जो रिटायर्ड है लाइफ एंजॉय कर रहे हैं हाथ उठाइए। ओके ओके, अंडरस्टूड। और जो 18 से कम उम्र है, जो हमको वोट नहीं डाल सकते, आप 18 से कम है क्या? नहीं। ओके, बहुत कम लोग हैं। ओके, थैंक यू। आई वांट टू आल्सो इंट्रोड्यूस, स्टेज में अभी इनवाइट करे थे बम्बल राम मीना जी, BR मीना, राजस्थान से है, इसलिए उनको स्टेज के ऊपर बुलाइए। मीना जी पहले आंध्र प्रदेश में, और जब स्टेट का डिवीज़न हुआ तेलंगाना में, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना रिटायर हुए, IAS ऑफिसर है। और अभी गीतम यूनिवर्सिटी, वहाँ मैं प्रेसिडेंट हूँ। गीतम यूनिवर्सिटी में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। पिछला 3 साल से गीतम यूनिवर्सिटी में हमको हेल्प कर रहे हैं। ये पूछा हूँ कि ये आप व्यापार कर रहे हो, प्राइवेट या पब्लिक एम्प्लॉई हो या नहीं, क्योंकि मुझे ये पूछना है, अभी ये गवर्नमेंट ने कोई भी अगर खुश है, सब ठीक चल रहा है, तो हाथ उठाइए। 1 2, नहीं, अभी डरने का कुछ टाइम नहीं, अभी इलेक्शन कोड आ गया, जो कुछ भी बोलना है अभी बोल दीजिए। ओके, 4, ठीक है। सेंटर और स्टेट? स्टेट, ओनली स्टेट। ओके, तो जो अभी गवर्नमेंट को चेंज करना चाह रहे हो, TDP BJP जनसेना गवर्नमेंट आना है, वो कौन सोच रहा है? हाथ उठाइए। ओके, थैंक यू। और ज़्यादा बोलूँ नहीं तो सिर्फ बोल दो कि मेरे लिए साइकिल को वोट करिए और वंशी जी के लिए ग्लास वोट कर दिए। हाँ ठीक है, सिर्फ फिर भी 10 मिनट बात करूँगा। मैं हैदराबाद में मेरा स्कूलिंग किया, और वहाँ मेरा हिंदी है या उर्दू है मुझे नहीं मालूम है, आप ही बोलना चाहिए मुझको। ऐसा मिक्स के बात करता हूँ। और मेरा इंजीनियरिंग में US में किया, वापस आया और गीतम में 3.5 साल काम किया। एजुकेशन को पहली बार मुझे इंट्रोडक्शन हुआ, और एजुकेशन का काम मुझे बहुत पसंद आया, और मैंने सोचा कि मेरा लाइफ में एजुकेशन में और कुछ करना चाहिए। तो मेरे ग्रैंडफादर मूर्ति साहब अभी विशाखापट्टनम में MP थे 2 बार, वो बोले कि बाहर जाओ, MBA पढ़ो और वापस आओ, उसके बाद देखेंगे। 2014 में मैंने फिर वापस US को गया, वहाँ MBA किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। वहाँ 2 साल MBA करने के बाद फिर वापस आ गया, और 2 साल मेरे पापा के साथ काम किया। मेरे पापा है यहाँ कहाँ। और 2018 में मूर्ति जी को डेंगू फीवर आया, और उन्होंने बोला कि भरत वाइजैक को आएगा या नहीं, कंटेस्ट करना है या नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा कि उस उम्र में मुझे बुलाएंगे, मगर मैंने बोला हाँ। मगर अनएक्सपेक्टेडली वो US में एक एक्सीडेंट में मर गए अक्टूबर 2018 में। उसके बाद एक ही बार मैंने रेडी नहीं था यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट होना और वाइजैक TDP MP कंटेस्टेंट होना, मगर मैंने सोचा कि 30 साल उम्र में किसको आएगा ऐसा अपॉर्चुनिटी, ले लेंगे, एक ही लाइफ है, जो होगा वो होगा। तो 2019 में कंटेस्ट किया। शायद आप में ज़्यादा लोग वोट दिए हैं मुझे, दिए या नहीं? उस बार हम अलग गए ना, BJP अलग, जनसेना अलग, TDP अलग। जनसेना को 2,80,000 वोट्स मिले, BJP को 34,000 वोट्स मिले, मगर मैंने हार गया। कितने वोट से मालूम है? सिर्फ 4,000।
तो अगर हम तीनों पार्टी मिलके गए तब भी मैं बहुत आसान से जीत गया। मगर मुझे कुछ दुख नहीं है कि मैं हार गया, क्योंकि ये 5 साल का गवर्नमेंट देखने के बाद अभी गांव में जो सरपंच जीता, वो गांव में एक लाइट लगाने के लिए भी फंड्स नहीं है वो सरपंच को। वो लोग जीतने के लिए बहुत पैसा खर्च किए और गांव में कुछ नाम उनको चाहिए, और एक लाइट भी नहीं लगा सकते तो क्या नाम आएगा। तो मैंने सोचा अगर एमपी जीता भी, बहुत लोग मुझे आएंगे पूछेंगे, मैं कुछ नहीं करूँगा तो मुझे भी बहुत बैड फीलिंग होगा। और ये टाइम में मैंने यूनिवर्सिटी में स्पेंड किया और यूनिवर्सिटी में बहुत काम किए। ऐसे ही मीना जी ऐसे बहुत कुछ लोग लीडर्स ज्वाइन किए गीतम को, और गीतम अभी ठीक चल रहा है। अभी 2 महीना हो गए वहाँ जाके, मीना जी जैसे लोग सब कुछ संभाल रहे हैं। और अभी इलेक्शन कैंपेन में 2 महीना रोड में हम चल रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। सब ठीक बोले तो इतना ठीक भी नहीं, बहुत गर्मी है बाहर, मगर देयर मैनेजिंग। 2014-2019 बीच में इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के थ्रू आंध्र प्रदेश में लगभग 4000 कंपनी इन्वेस्ट किए, वो लोकल हो या बाहर से हो। उसमें 2040 कंपनी लार्ज कंपनीज थे और टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड था 5 लाख। और उसमें विशाखापट्टनम में जो जॉब आए एकड़ बीच रोड में दिए, वो लुलु मॉल अगर यहाँ आया तो बीच रोड और कितना लाइवली हो जाता था। वो हैरास किए, लुलु मॉल वापस गए, वापस ही नहीं एक पब्लिक लेटर इशू किए कि हम कभी नहीं आंध्र को वापस आएंगे, और बाकी देश हमको देख के हंस रहा है। ऐसा एक इंडस्ट्री नहीं, पावर सेक्टर को हैरास किए, माइनिंग सेक्टर को, सैंड सेक्टर को, एवरी सेक्टर जो गवर्नमेंट के ऊपर बात करता है उनको अटैक करना। गीतम यूनिवर्सिटी का वॉल तोड़ दिया, आपको मालूम या नहीं। अगर गवर्नमेंट कुछ डिमोलिशन एक्टिविटी करना है और जो आप कर रहे हो ठीक है, तो आके सुबह करो ना। रात में दशहरे के दिन जब कोर्ट में कोई नहीं होगा तब करने की ज़रूरत क्या है? पूछना पड़ेगा कि गवर्नमेंट है या गुंडा है। गाजोवाका में एमएलए कैंडिडेट है पल्ला श्रीनिवास जी, उनका एक बिल्डिंग बन रहा था, वही रोड में अभी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर गुडिवाड़ा अमरनाथ की बिल्डिंग है, उनका प्रोपोर्शंस बिल्कुल वही है, मगर उनका बिल्डिंग अभी चल रहा है, वहाँ ऑफिस है। मगर पल्ला श्रीनिवास जी का बिल्डिंग तोड़ दिए। बीमली एमएलए कंटेस्ट किए सब्बा हरी जी, अभी सॉरी ही इज नो मोर, बट सब्बा हरी जी का घर को जाके वहाँ तोड़ दिए। ऐसा बोलेंगे तो हर लीडर का कुछ स्टोरी है। पहले कभी देखे ऐसा आपका गवर्नमेंट? ऐसा गवर्नमेंट आप लोग एक बार सोचिए। जो भी बाहर आके बोलते हैं उनके ऊपर अटैक करें और सब लोग डर में जी रहे हैं। डर में जीना आपको पसंद है? मगर डर अभी है, एक्सेप्ट करो। डर तो था, ये 5 साल था। बहुत लोग को बोलना पसंद नहीं है, मगर मैंने देखा था ऐसा गैदरिंग करने के लिए 2 साल पहले कोई आगे नहीं आएगा कि हम ऐसा मीटिंग लगाएंगे, आप आओ। क्योंकि क्यों हमको एक्सपोजर, हम बिजनेस लोग हैं। अगर वाईसीपी के दृश्य हमारे ऊपर आ गया तो कुछ मुश्किल हो जाएगा। ऐसा जीना अच्छा नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे अगर जीतेंगे? तो बिजनेस को रिवाइव करना चाहिए, इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहिए। इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए ना, नहीं तो गवर्नमेंट को रन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी ये अलायंस गवर्नमेंट का प्रॉमिस है 5 साल में 20 लाख जॉब्स पूरा स्टेट में लेके आना है। ये बहुत कम काम है। अगर हम ये करना है तो आप सबका हाथ भी उसमें रहना चाहिए, आपका हेल्प चाहिए। और हम पूछ रहे हैं कि आपका बिजनेस अभी
5 करोड़ का बिजनेस है, उसको 10 करोड़ कैसे बनाना है। आपको 100 लोग एम्प्लॉई है, वो 200 एम्प्लॉई कैसा बनाना है। आप ऐसा सोचना शुरू किए, और आगे अभी नहीं मगर आगे जब इलेक्शंस के बाद आप सबके ब्लेसिंग से अगर हम जीतेंगे, गवर्नमेंट आएगा, तो सेक्टर वाइज मीटिंग लगाएंगे और आपका सेक्टर का इशू बोलिए क्या करना है। तो वो इशू में सिर्फ विशाखापट्टनम का नहीं, वो इशू शायद बाकी शहर में भी वही इशू होगा। वो स्टेट गवर्नमेंट को लेके जाऊंगा, वहाँ बात करेंगे। और अभी चंद्रबाबू जी को भी मैंने बोला कि इस बार बाहर से 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ लगाने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाना है तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद 5 साल के बाद अगर फिर गवर्नमेंट चेंज हुआ तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल 2014 में आंध्र प्रदेश में 9,000 मेगावाट का पावर इन्वेस्टमेंट था, 5 साल में वो 19,000 मेगावाट्स को बढ़ा। 1 मेगावाट का कॉस्ट लगभग 5 करोड़, बोले तो 5 × 10 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ पावर सेक्टर में आंध्रा को आया। उसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड्स थे, कैनेडियन पेंशन फंड, यूरोपियन पेंशन फंड। वो लोग स्टेबिलिटी के लिए देखते हैं, और वो लोग अभी बहुत पछताए हैं कि हम क्यों आए हैं आंध्र प्रदेश को। अगर हमारा गवर्नमेंट आया तो भी वहाँ जाके बोलेंगे तो हम नहीं आएंगे आंध्रा को, क्या गारंटी है कि आप 2029 में फिर जीतेंगे। तो अभी जो भी ग्रोथ होना है, लोकल इंडस्ट्री, लोकल बिजनेसमैन विद इन द स्टेट, विद इन विशाखापट्टनम, विद इन इंडिया, उनके हेल्प से ही होगा। वी नीड टू स्पर लोकल ग्रोथ। तो आपका इनपुट्स फ्यूचर में हमको दीजिए, हम वी विल बी अवेलेबल, हम पूरा अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि अगर 20 लाख जॉब स्टेट में लेके आना है तो बिना हर हाथ मिलना चाहिए, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। और हम ऐसा विंडिक्टिव पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं करेंगे, आप पहले भी चंद्रबाबू जी कभी नहीं किए, अभी भी नहीं करेंगे। बिजनेस प्रॉस्पर होना चाहिए,